नमस्कार दोस्तों, मैं CS पीयूष गोयल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मिस्ड ITR फाइलिंग डेडलाइन के निहितार्थ और आगे क्या कदम उठाने चाहिए। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि चूक गई, निहितार्थ और आगे के कदम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 या हम कह सकते हैं कि निर्धारण वर्ष 2024 से 25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे नहीं बढ़ाया है। चूंकि व्यक्तिगत करदाताओं को अपने खातों के कर ऑडिट से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती है, बशर्ते कि उनके व्यवसाय या पेशे से सकल प्राप्तियां क्रमशः 1 करोड़ या 50 लाख की सीमा से अधिक न हो। यही कारण था कि उनसे 31 जुलाई 2024 को या उससे पहले अपना रिटर्न दाखिल करने की उम्मीद थी। हालांकि यदि वे इस समय सीमा को चूक गए हैं, तो भी वे अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, जिसे 31 दिसंबर 2024 तक विलंबित रिटर्न कहा जाता है। इस लेख में मैं समय सीमा चूकने के निहितार्थ, करदाता द्वारा भुगतान किए जाने वाले जुर्माने और नई कर व्यवस्था के तहत रहने की पाबंदियों को शामिल करने जा रहा हूँ। हाँ, आपने सही पढ़ा। अब विलंबित रिटर्न दाखिल करने के लिए करदाता किसी भी स्थिति में पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनने और कानून द्वारा अनुमत लोगों को छोड़कर किसी भी धारा 80 कटौती का दावा करने के लिए अपात्र है। अब विलंबित ITR के मामले में लगाए जाने वाले जुर्माने और ब्याज के बारे में चर्चा करते हैं। विलंबित ITR दाखिल करने से करदाता को कई नुकसान होते हैं, जैसे कि जुर्माना शुल्क लगाना, जिसका अर्थ है कि विलंबित रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। यदि किसी करदाता की सकल कुल आय 5 लाख रुपए या उससे अधिक है, लेकिन यदि उसकी आय 2,50,000 रुपए से 5 लाख रुपए के बीच है, तो उस पर 1,000 रुपए का शुल्क लगाया जाएगा। आइए इसे तालिका की सहायता से संक्षेप में प्रस्तुत करें। सकल कुल आय विलंब शुल्क रुपए में 2,50,000 रुपए तक 0, 2,50,000 से 5 लाख रुपए 1,000, 5 लाख रुपए से अधिक 5,000। विलंबित रिटर्न दाखिल करने का दूसरा नुकसान दंडनीय ब्याज है, जिसका अर्थ है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234A के अनुसार कर की उस राशि पर ब्याज लगाया जाता है जिसका भुगतान करदाता द्वारा मूल रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख यानी 31 जुलाई 2024 से लेकर वास्तव में विलंबित रिटर्न दाखिल करने की तारीख तक नहीं किया गया है। इसलिए करदाता को उपरोक्त विलंब शुल्क या जुर्माने के अलावा उस कर पर ब्याज भी देना होगा जिसका भुगतान नियत तारीख 31 जुलाई से लेकर भुगतान की तारीख तक प्रति माह या महीने के एक भाग पर 1% की दर से नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, कुणाल की सकल कुल आय 10 लाख रुपए है। उसने अपना ITR 7 सितंबर 2024 को दाखिल किया। अब उसे अगस्त और सितंबर प्रत्येक के लिए 1% की दर से ब्याज के साथ साथ 5,000 रुपए के विलंब शुल्क या जुर्माने का सामना करना पड़ेगा, यानी 2%। इसलिए 62,400 रुपए के बजाय उसे 6,2400 प्लस 5,000 प्लस 6,2400 2%, 68,650 रुपए निकटतम पूर्णांक का भुगतान करना होगा, जिसके परिणाम स्वरूप देरी के कारण 6,250 रुपए का अतिरिक्त भुगतान होगा। तीसरा, विलंबित कर रिटर्न दाखिल करवाने का एक महत्वपूर्ण नुकसान कर व्यवस्थाओं के बीच स्विच करने पर प्रतिबंध है। 1 अगस्त 2024 से विलंबित रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनने के लिए अपात्र है। नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट है, जिसके परिणाम स्वरूप पुराने कर नियमों के तहत उपलब्ध सभी उपलब्ध कटौतियों और छूटों के लाभों का आनंद लेने की अनुमति नहीं है। उदाहरण, आय कर दायित्व पर इसके प्रभाव पर चर्चा करें। श्री नवीन पॉल पर विचार करें, जिनकी सकल कर योग्य आय 13 लाख रुपए है। पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार वह 3.75 लाख रुपए तक की कटौती और छूट का दावा करने के पात्र है, जिससे उनकी कर योग्य आय 9.25 लाख रुपए तक कम हो जाती है। पुरानी व्यवस्था के अनुसार उनका कर दायित्व 1,01,400 रुपए स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ 4% सहित होगा। हालांकि नई कर व्यवस्था के अनुसार उनकी देयता बढ़कर 1,14,400 रुपए स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ 4% सहित हो जाती है। साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना और आयकर अधिनियम की धारा 234A के अनुसार विलंबित कर रिटर्न दाखिल करने से पहले कोई भी लंबित कर भुगतान होने की स्थिति में प्रति माह या महीने के एक भाग के लिए 1% ब्याज भी लगेगा। इसलिए श्री नवीन को 31 जुलाई 2024 के बाद यानी विलंबित रिटर्न ITR दाखिल करने के कारण 18,000 रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। अद्यतन ITR दाखिल करने के बारे में क्या? यदि कोई करदाता 31 दिसंबर 2024 को या उससे पहले विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करने में भी विफल रहता है, तो व्यक्तियों के पास एकमात्र विकल्प फॉर्म ITRU में एक अद्यतन रिटर्न दाखिल करना होगा।
इस विकल्प में उच्च दंड शामिल है, जैसे कि कर बकाया राशि का 25 से 50% तक दंडनीय ब्याज। साथ ही ऊपर तालिका के अनुसार 5,000 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना शुल्क भी लगाया जाएगा। नई कर व्यवस्था के तहत विलंबित ITR दाखिल करने की तुलना में अद्यतन रिटर्न दाखिल करने से और भी अधिक कर भुगतान हो सकता है। ITR दाखिल न करने के कानूनी परिणाम क्या है? आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहने के कई गंभीर कानूनी और वित्तीय परिणाम होते हैं, जैसे विलंब शुल्क के रूप में जुर्माना। यदि कोई करदाता नियत तारीख तक अपना ITR दाखिल करने में विफल रहता है तो उस पर विलंब शुल्क लगेगा। जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी, आयकर अधिनियम की धारा 234F के अनुसार यदि रिटर्न नियत तारीख के बाद लेकिन निर्धारण वर्ष की 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर 2024 से पहले दाखिल किया जाता है तो 5,000 रुपए तक का शुल्क लागू होता है। यदि रिटर्न उसके बाद दाखिल किया जाता है तो जुर्माना बढ़कर 10,000 रुपए हो जाता है। हालांकि 5 लाख रुपए तक की कुल आय वाले करदाताओं के लिए शुल्क 1,000 रुपए तक सीमित है। धारा 234A के तहत ब्याज शुल्क भी अवैतनिक कर राशि पर लागू हो सकता है। यह ब्याज देय कर की राशि पर प्रति माह या महीने के एक भाग पर 1% की दर से गणना की जाती है। इसके अलावा यदि कोई करदाता समय पर अपना ITR दाखिल करने में विफल रहता है तो उसे कुछ नुकसान, उदाहरण के लिए व्यावसायिक नुकसान, पूंजीगत नुकसान को बाद के वर्षों में ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य के वर्षों में उच्च कर दायित्व होगा। मुख्य मुद्दा अभियोजन है, जिसका अर्थ है कि आयकर विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसके पास अपना ITR दाखिल करने में विफल रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार है। इससे आयकर अधिनियम की धारा 276 CC के तहत अभियोजन हो सकता है। अभियोजन के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। यदि दोषी ठहराया जाता है तो करदाता को कठोर कारावास का सामना करना पड़ सकता है, जो कर चोरी की राशि के आधार पर 3 महीने से लेकर 7 साल तक भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तीसरा, कर चोरी के लिए आपराधिक दोष सिद्धि के परिणाम स्वरूप आपराधिक रिकॉर्ड बन सकता है, जिसका किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें रोजगार या यात्रा वीजा प्राप्त करने में कठिनाई भी शामिल है। अतिरिक्त परिणाम, क्या ऋण अनुमोदन पर प्रभाव पड़ सकता है? इस प्रश्न का उत्तर हाँ है। वित्तीय संस्थान अक्सर ऋण आवेदन संसाधित करते समय ITR दाखिल करने का प्रमाण मांगते हैं। ITR दाखिल करने में विफलता आपकी क्रेडिट पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है और ऋण प्राप्त करने की आपकी क्षमता में बाधा डाल सकती है। निष्कर्ष, ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि चूकने से महत्वपूर्ण वित्तीय और कानूनी समस्याएं हो सकती है। करदाताओं को आगे किसी भी समस्या से बचने के लिए तत्काल आधार पर विलंबित रिटर्न दाखिल करना चाहिए। नई कर नियमों के तहत दंड और प्रतिबंध कठोर हो सकते हैं, इसलिए सूचित रहना और कर नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है। यह वित्तीय रूप से दर्दनाक गलतियों को रोकने और सुचारू वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने में मदद करता है।